हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। फिर नाइली सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ में डार्क गिल्ड ने अचानक हमला कर दिया था जब लॉर्ड इम्यूनियन से टरी एक्टिवेट किया था तो, और एक मैंसन को दिखा के बताता है कि डीमन बीस्ट का अटैक वेव ने ग्लोई सिटी को तबाह कर दिया था और उसके बाद डार्क गिल्ड गायब हो गया था और मैं भी उसका पता नहीं लगा पाया था। और उन एंशिएंट रून्स को जहाँ से ये लोग आए थे उसको दिखा के कहता है कि अब समझ आया कि वो लोग इसी डार्क प्रेजेंट लैंड में आ गए थे और सोचता है कि ये जगह परफेक्ट है उनके डिफेंस के लिए भी और उनके अटैक के लिए भी, और वो लोग यहाँ के लोगों के साथ मिलाकर अपनी ताकत भी बढ़ा सकते हैं। और सोचता है कि लेकिन लॉर्ड ग्लोई सिटी डिस्ट्रॉय होने के बाद सब लोगों को यहाँ क्यों नहीं लाए, शायद इसका जवाब सिर्फ वही जानते हैं। और नाइली और बाकी दोस्त वो सब लोग उस बेस्ट लैंड में आ गए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूपिया को एक प्रेशर महसूस होता है तो वो रुक जाता है और कहता है कि ये प्रेशर है। फिर लूपिया और डूजे सामने उस स्टेलो को देख के कहते हैं कि ये वही चीज है। तो नाइली भी उसी को देख के कहता है कि मतलब हम लोग सरी के पास ही है, सब लोग अलर्ट रहो क्योंकि रेड घोस्ट कभी भी हमला कर सकते हैं। फिर हमें किसी के पैर को दिखाया जाता है तो नाइली उस तरफ गौर से देखता है और उस तरफ से वो बुढ़ा आ रहा होता है और कह रहा होता है कि बाउंडलेस हैज नो बिगिनिंग और बिगिनिंग हैज नो एंड। तो ये सुनकर उस बुढ़े को सब लोग हैरान होकर देखते हैं और लूपिया कंफ्यूज होकर कहता है कि ये क्या बोल रहा है। तो नाली कहता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये सुनकर लूपिया फिर से हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें भी समझ नहीं आ रहा है। फिर नाली सीरियस होकर अपने मन में सोचता है कि अगर ये सच में वाइड एम्पायर के सक्सेसर में से एक है तो ये ऐसे खुलकर सामने क्यों आया, क्या इसे बाकी सक्सेसर से डर नहीं लगता है कि वो इसे मार देंगे। और वो बुढ़ा हंस रहा होता ही और नाली सोचता है कि या फिर हम दोनों को यहीं खत्म करना चाहता है। फिर वो बुढ़ा फिर से नाली की तरफ देखता है और कहता है कि बाउंडलेस हैज नो बिगिनिंग एंड बिगिनिंग हैज नो एंड, और कहता है कि ही क्या मजाक है। और नाली की तरफ देखता है तो नाली उसकी तरफ बिना कोई रिएक्शन के देखता है और वो बुढ़ा हंस रहा होता है ही और जोर से हंसने लगता है हा 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 हा। तो ये देख के नाली चौंक जाता है और अपने अटैक का स्टैंड लेते हुए सोचता है कि क्या ये अटैक करने वाला है, और वो बुढ़ा भी जोर से हंसने लगता है ही और हंसते हुए वहां से चला जाता है और नाली उसको जाते हुए देख रहा होता है और वो बुढ़ा आगे जाके जमीन में फिसल के गिर जाता है। फिर उस बुढ़े के जाने के बाद नाली गहरी सांस लेता है और ये बुढ़ा बाकी में एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, ये बाद में पता चलेगा। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और नाली मन में सोचता है कि लगता है कि ये सच में पागल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये 2 बार मेरे सामने क्यों आया है। फिर नाली सोचता है कि अभी के लिए मुझे इसे छुपा कर रखना ही सेफ है और सोचता है कि फिर भी मुझे अपनी ताकत जल्दी बढ़ानी होगी वरना मैं बाकी 4 सक्सेसर से टकराया तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। फिर नाली को शरीर में वो सभी ब्रिलियंट स्टोन लगाने लगता है और शरीर के वो प्लस चमकने लगती है। तो नाली कहता है कि ये एक्टिव हो गया। तो ये देख के लूपिया खुश हो जाता है और कहता है कि हम सच में घर जा सकते हैं और जल्दी से वो शरीर में चला जाता है और पीछे से साउसू चिल्ला के कहती है कि अरे मेरे लिए भी रुको, और लूपिया बिना रुके अंदर चला जाता है और ये देख के साउसू हैरान हो जाती है कि मेरे लिए भी नहीं रुका। फिर नाली पलट के पीछे देखता है। फिर डुअनजन भी आगे जाने लगता है तो नाली कहता है कि डुअनजन अगर तुम यहीं रहना चाहते हो तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे क्योंकि ये तुम्हारा होम टाउन है। तो डुअनजन कहता है कि मेरा घर तो उसी दिन खत्म हो गया था जब मेरे माता पिता मरे थे, और वो सरी के पास जाते हुए कहता है कि मास्टर ने मुझे नई जिंदगी दी है और मुझे मेरा बदला लेने की एक उम्मीद भी, तो मास्टर अब मैं आपको अपनी आखिरी सांस तक फॉलो करूंगा। और वो सरी में चला जाता है और नाली उसको पीछे से देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि डुअनजन की बात सुन के नाली भी उस अरे में जाते हुए सोचता है कि मैं भी वापस जिंदा लौटा हूँ अपने दिल में बदले की आग लेकर, और पीछे निंगर नाली को दिख रही होती है। फिर नाली इस अरे के अंदर जाते हुए निंगर से कहता है कि चलो हम भी चलते हैं, और निंगर नाली को जाते हुए देख रही होती है और थोड़ा सैड होकर देख रही होती है। फिर वो पलट के उस डार्क प्रिजन लैंड की तरफ देखती है और सोचती है कि काश हम इसी डार्क प्रिजन लैंड में रह पाते। ये दुनिया चाहे कितनी भी अंधेरी और ठंडी क्यों ना हो, लेकिन अगर नायली साथ हो तो उसकी मौजूदगी ही मुझे सुकून देती है और मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। और वो भी उस अरे के अंदर जाते हुए सोचती है कि बस ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, और वो अंदर चली जाती है और वो सब लोग वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिर हमारा सीन हमारे रियल वर्ल्ड में होता है जहाँ सिटी लॉर्ड हंस रहे होते हैं ही और उनके बगल में लॉर्ड यीशु भी होते हैं और सिटी लॉर्ड कहते हैं कि आखिरकार ये हो गया। और सिटी लॉर्ड मेंशन के चाह होता है वो नाली ने बताई थी 10,000 डीमन स्पिट अरे उसको इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया होता है। फिर सिटी लॉर्ड खुश होते हुए कहते हैं कि वो टीआई किलिंग अरे पहले से ही इतनी जबरदस्त थी और अब ये 10,000 डीमन स्पिट अरे ये शायद अपनी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है, और कहते हैं कि उस शरारती नाली ने ग्लोई सिटी के लिए बहुत बड़ा काम किया है, उसके लिए उसकी सारी पुरानी गलतियां माफ की जा सकती है। और लॉर्ड यीशु कहते हैं कि नाली कभी कभी लापरवाह जरूर होता है लेकिन उसने कभी भी काम बुक के हिसाब से नहीं किया कि जो बुक में लिखा है वही करे, वो हमेशा अपने हिसाब से उनको और मॉडिफाई करता है और वो हर चीज चाहे पेस रिफाइन करना या 10,000 डीमन स्पिट अरे बनाना, वो हर चीज ग्लोई सिटी के लिए फायदेमंद ही रही है। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि ग्लोई सिटी की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सारी बातें बस छोटी बातें हैं, बस मेरी बेटी की बात छोड़कर। और कहते हैं कि वैसे वो लड़का गया कहाँ है। तो लॉर्ड यीशु कहते हैं कि कुछ समय पहले वो स्कूल में दिखा था और उसने तुम्हारे बेटे को पीट दिया था। तो ये सुनकर सिटी लॉर्ड हैरान होकर गुस्से में लॉर्ड यीशु की तरफ देखते हैं। फिर लॉर्ड यीशु कहते हैं कि लेकिन उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला, और कहते हैं कि मैंने कई जगह लोगों को भेजा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तो ये सुनकर सिटी लॉर्ड सोचते हैं कि वो कहीं, और तभी ये गार्ड आता है और कहता है कि सिटी लॉर्ड रिपोर्ट है, और सिटी लॉर्ड को झुक के गेट कहते हुए कहता है कि सिटी लॉर्ड और लॉर्ड यीशु आपके लिए एक रिपोर्ट है, और कहता है कि नाइली सिटी लॉर्ड हॉल में आपका इंतजार कर रहा है। तो ये सुनकर सिटी लॉर्ड और लॉर्ड
लॉर्ड यसु दोनों ही हैरान हो जाते हैं। फिर हमें सिटी हॉल को दिखाया जाता है। फिर अंदर से जॉन आती है और नायली को देख के कहती है कि नायली, और जॉन को यहाँ देख के नायली इस्तेमाल कहते हुए कहता है कि जॉन, और सोचता है कि ये इतनी जल्दी भाग कर आ गई, क्या सच में ऐसी मेरी चिंता थी। और नायली के बगल में नंगर भी होती है। तो जॉन नंगर को देखती है और नंगा जॉन को देखती है। तो जॉन वहां से पलट के तुरंत जाने लगती है और ये देख के नायली चौंक जाता है और जल्दी से जॉन के सामने आके उसका रास्ता रोक के कहता है कि तुम मुझे बिना बताए इतनी जल्दी यहाँ से जा रही हो। तो जॉन नर्वस होती हुई कहती है कि नहीं, मैं तो बस गलत जगह आ गई थी, और दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। फिर जॉन ब्लश करते हुए मन में सोचती है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, क्या यह इसलिए है क्योंकि नायली मुझे बिना बताए चला गया था, या फिर नंगर की वजह से। और फिर नायली जॉन को बड़े प्यार से देखता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और जॉन ये देख के बहुत ब्लश कर रही होती है। और फिर नायली जॉन के हाथ में वो स्पिरिट पपेट वाली बॉल दे देता है और जॉन से कहता है कि इस आइस स्पिरिट जेम को संभाल कर रखना। और जॉन का हाथ पकड़ के कहता है कि मेरे सारे दोस्त यही हैं, तो चलो आओ मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। तो ये ऐसे कर रहा होता है जैसे एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने फ्रेंड से मिलवाता है। तो ये नायली जॉन का हाथ पकड़े होता है। तो ये नायली के सारे दोस्त भी आराम से इस्तेमाल करते हुए देख रहे होते हैं। तो ये देख के जॉन भी जल्दी से नायली के हाथ को अपने हाथ से छुड़ा लेती है और नंगर भी जॉन और नायली को साइड होकर देखती है। और लुपिया भी ये देख के शौक हो जाता है। तो साउसू लुपिया के मुंह पे एक मुक्का दे मारती है और कहती है कि तू ज्यादा हैरान मत हो। और डूजे कहता है कि हम सब क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। और पीछे साउसू गुस्से में लुपिया को घूर रही होती है और लुपिया रोती हुई कहता है कि अब क्या किया मैंने। तो उनको दिखा के डूजे कहता है कि ये लुपियाओ की फैंसी है साउसू। फिर लुपिया और बाकी दोस्त डार्क प्रिजन लैंड की बातें करने लगते हैं कि पहले मैंने ऐसे मारा था धड़ाम, ऐसा किया था, फिर वो किया था, फिर उसको मारा था धड़ाम। तो ये सब सुन के जॉन भी अपने मन में सोचती है कि ये लोग सच में उस जगह गए थे इस दौरान, और मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एंशिएंट ऑर्चर्ड सिटी रूम्स तक ही गई हूँ। तभी कोई आता है तो जॉन उस तरफ देखती है और हम देखते हैं कि वहाँ सिटी लॉर्ड और लॉर्ड यसु आ रहे होते हैं। तो नायली जॉन के पास खड़ा होता है उससे चिपक के। तो ये सब सिटी लॉर्ड गुस्से में देखते हैं और लॉर्ड यसु सिटी लॉर्ड की तरफ देखते हैं। फिर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि तो लुपिया और डूजे डरते हुए परेशान होकर कहते हैं कि ग्रीटिंग सिटी लॉर्ड। तो फिर नायली भी पीछे पलट के कहता है कि हेलो ससुर जी। तो भाई ये सुनकर तो सिटी लॉर्ड आग बबूला हो जाती है और जॉन भी डर जाती है सिटी लॉर्ड को गुस्से में देख के। तो लुपिया ये सुन के अपने मन में सोचता है कि ससुर जी इतनी जल्दी। और डुअनजैन भी अपने मन में सोचता है कि ये पावरफुल आंसर मास्टर के ससुर जी हैं, नोटेड। और ये सुन के नंगा सैड होकर रोते हुए सोचती है कि क्या ये लोग इतनी जल्दी। और नायली वहां से सिटी लॉर्ड के पास जाने लगता है और सिटी लॉर्ड गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि पता सिटी लॉर्ड ने ये बात सुन के नायली की कुटाई क्यों नहीं लगाई थी। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नायली और सिटी लॉर्ड की फाइट हुई थी तो सिटी लॉर्ड हार गए थे, तो उन लोगों ने शर्त लगाई थी, तो उसी की वजह से वो कुछ नहीं कह पा रहे हैं। फिर नायली सिटी लॉर्ड के पास आता है और कहता है कि मैंने रास्ते में आते हुए देखा कि वो अरे पूरा हो चुका है, और कहता है कि तो मैं आपको इसका कंट्रोलिंग सील दे देता हूँ। तो सिटी लॉर्ड कहती है कि ठीक है, और अपने मन में सोचती है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी बेटी इसके बदले में दे दी हो। फिर सिटी लॉर्ड कहते हैं कि वैसे तुम लोग कहाँ गए थे, तुम्हें पता है ना कि अभी बाहर कितना खतरा है। तो नायली कहता है कि लॉर्ड फादर इन लॉ, हमने पास के रूम्स में एंशिएंट अरे एक्टिवेट किया और हम लोग गलती से डार्क प्रिजन लैंड में पहुंच गए थे। तो सिटी लॉर्ड कहते हैं कि एंशिएंट अरे, और एकदम से हैरान होकर कहते हैं कि क्या तुम लोग सच में उसके अंदर जा पाए। तो नायली इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में बहुत सारे स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल निकाल के कहता है कि हाँ, और वहां से हमें कुछ रेयर चीजें भी मिली हैं जैसे कि रिफाइंड स्कारलेट ब्लड क्रिस्टल, और ये सब आपके लिए है, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा सम्मान। और बस अब इसके आगे क्या होता है, इन लोगों की क्या क्या बातें होती हैं और नायली डार्क प्रिजन लैंड के बारे में और क्या क्या बताता है सिटी लॉर्ड को, ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।